धर्म स्नेही महानुभाव, अब थोड़ा सा आप विचार करो, आप जब श्री जी का अभिषेक करते हैं, बड़ी प्रतिमा होती है, तो कपड़ा कहाँ लगाते हो? कपड़ा कहाँ लगाते हैं? कैसी बात कर रही माता जी? दोनों हाथ और पद्मासन के बीच में जो गैप होता है ना, वहाँ लगा देते हैं। नहीं, स्त्री वर्ग का विषय नहीं, पुरुष वर्ग का। कहाँ लगाते? वहाँ लगा देते हैं। अरे जब एक सूत का धागा डालने के बाद वो परिग्रहवान प्रतिमा हो गई, फिर आपने देखिए प्रतिमा का प्रक्षालन करना, परिमार्जन करना अलग बात है। उस समय कपड़ा डाल के नहीं रखते। बात समझ में आ रही ना? प्रक्षाल किया, परिमार्जन किया, पोंछा और अपना कपड़ा अलग कर दिया। लेकिन अभिषेक की क्रिया करते समय तो वो कपड़ा पूरे टाइम वहीं रहेगा, तो आपकी क्रिया सदोष हो जाएगी। आपको कपड़ा लगाना है तो कहाँ लगाना चाहिए? या तो भगवान के कमलासन पर लगाइए, या भगवान के चरणों के नीचे चिन्ह के पास जो स्थान होता है वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन भगवान की प्रतिमा पर लगाओगे तो आपकी क्रिया सदोष, आपके पुण्य की क्वालिटी में परिवर्तन। बहुत से लोग कह रहे अभिषेक करने आए थे, अभिषेक तो कर लिया, यदि कपड़ा भगवान की गोद में रख भी दिया तो क्या घाटा है? कोई घाटा नहीं है, क्वांटिटी तो सेम रहेगी। मान लीजिए भगवान का अभिषेक करने पर आपको 100 ग्राम का बड़ा सा हीरा मिलेगा, हीरा। एक दिन के अभिषेक का पुण्य 100 ग्राम का बड़ा हीरा। अब आपने भगवान की गोद में कपड़ा रखा है तो मिलेगा अभी भी 100 ग्राम का, लेकिन वो हीरा नहीं, चमकीला कांच का पत्थर होगा, जिससे घर की शोभा तो बना सकते हो, लेकिन संकट के समय जिसका प्रयोग करके समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। क्वांटिटी तो बराबर रहेगी, लेकिन क्वालिटी इतनी तक बदल गई। कहाँ हीरा 100 ग्राम छोड़ो, इतना ही मिल जाए बहुत है, सागर वाली तो है ना, 100 ग्राम के बहुत बड़ा हो जाता। और कहाँ चमकीला पत्थर, वो हजारों किलो का भी क्यों ना हो, किसी काम का नहीं। इतना परिवर्तन क्वालिटी में आ जाता है। इसलिए क्रियाओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये मत सोचो हमें तो करना है, कर लिया भगवान जी आप शुक्र मनाओ, हम करने आ गए। नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको पता चले कि फिर कोई आ ही नहीं रहा, अकेले बैठना पड़ेगा। अरे उन्हें शुक्र नहीं, तुम मना लो अपनी। हाथ पैर चल रहे हैं, मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है, सुअवसर मिला, पुण्य का उदय है तो कर पा रही हो। नहीं तो ऐसे कितने जैन हैं जो अभिषेक की घंटी सुनने के बाद भी घर में करवट बदल के सो जाते हैं। ऐसे जैन समाज में भी पापी जीव हैं। पूर्वगत पुण्योदय से जैन कुल स्वस्थ शरीर, पांचों एकदम इंद्रियां बढ़िया मिल गई, लेकिन पैर चल कर के दुकान तक, शराब के ठेके तक तो पहुंच जाते हैं। पैर चल कर के पापों की ओर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चल कर के जिनालय तक नहीं आ पाते। ऐसे पापी जीव भी जैन कुल में हैं। तो आप यदि प्रातःकाल या पूरे 24 घंटे में एक बार भी जिन मंदिर दर्शन करने आ पा रहे हो, तो आप तो भैया बहुत बढ़िया पुण्यात्मा जीव हो। लेकिन ये प्रारंभ है, अभी इसे और आगे तक लेकर के जाना है। तो जब भी अभिषेक करें तो भगवान की गोद में कपड़ा मत रखिएगा। बहुत से लोग तो यही लगा लेते कपड़ा, एक हाथ से करते जाते और एक हाथ से। ये क्या चल रहा होता है? नहीं लगाना चाहिए। आप थोड़ा सा अभिषेक कर दीजिए। यदि आपको गंधोदक फैलने का डर है तो ऐसे यहाँ वहाँ लगा करके, बहुत सारे लोग यहाँ लगा लेते वक्ष स्थल के वहाँ पर कपड़ा। नहीं, कपड़ा सिर्फ या तो पैरों के नीचे चिन्ह के ऊपर लगा सकते हैं या चिन्ह के भी नीचे कमलासन पर, उसके अलावा कहीं भी नहीं लगा सकते। और एक और महत्वपूर्ण बात, वैसे चिन्ह के नीचे कमलासन पर लगाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कपड़े का गंधोदक
नहीं लेना चाहिए। जो धारा बह करके आती है वही गंधोदक लगाने के योग्य है। आप जो कपड़ा लगा देते हैं या आप कपड़े से जो भगवान का परिमार्जन करते हैं फिर उसी को निचोड़ करके ले लो, वो पूजनीय गंधोदक है, उसकी अविनय नहीं कर सकते, लेकिन लगाने के योग्य नहीं। वंदनीय है, पूजनीय पैसे वंदना गंधोदक की, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा किसी भी प्रतिमा का आप पांडुशिला पर विराजमान करके करें या जैसे भी, इतना अभिषेक करें कि गंधोदक आ जाए, अलग से कपड़े का निचोड़ के ना लेना पड़े। बहुत सारी जगह तो ऐसा करते हैं, अभिषेक शांति धारा हो गई, उसके बाद किसी को गंधोदक लेने नहीं देते। पहले भगवान का परिमार्जन के बाद अंगोछी निचोड़ के पूरा उसी में डालेंगे, अब लो। तो ये सारी क्रिया जो भी श्रावक कर रहा है ना, या जो गंधोदक लेने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसकी भी असाता वेदनीय का बहुत जल्दी उदय आएगा। असाता वेदनीय का उदय क्यों आएगा? अंतराय का क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया भगवान के अभिषेक की क्रिया कर रहा है। त्रिलोकीनाथ का अभिषेक भले ही उनकी प्रतिमा के रूप में कर रहा हो, साक्षात ना हो, क्योंकि साक्षात को तो गणधर नहीं छू पाते, लेकिन उनकी प्रतिमा बना करके मनुष्य अभिषेक कर रहा है। त्रिलोकीनाथ का अभिषेक करने से बड़े शातिशय पुण्य का बंध होता है, बहुत सारा पुण्य। तो अंतराय कर्म तो मान लो नहीं भी आए, लेकिन कौन सा कर्म उदय में आएगा? आपने लोगों को गंधोदक नहीं लगाने दिया, पहले वो अंगोछी वो छन्ना निचोड़ेंगे, फिर सब लोग उसी का पानी उस गंधोदक में डालेंगे, फिर सब लगाएंगे। उस श्रावक के जीवन में बहुत जल्दी असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है। असाता वेदनीय का तात्पर्य ये है कि आपके सुख को दुख में बदल देने वाला कर्म। आशय इतना सा है कि आपके पुण्य के उदय से आपको 56 भोग मिल जाएंगे, आपके पुण्य के उदय से आपको आपका स्वादिष्ट मन पसंद भोजन मिल जाएगा। लेकिन भोजन मुंह में गया, गले से उतरा, पेट खराब। जिस भोजन को खा करके आनंद आना चाहिए, हो आज तो मन पसंद मिला, वहीं खाते के साथ पेट खराब, पेट में दर्द शुरू हो गया, इतना तेज कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपको जाना है, अब जहां जाना है उसमें पहले से कोई है। अब यहां हालत कुछ और, वहां कोई है। अब बड़ी मुश्किल से जोर करके वो निकला, आप गए, नल में पानी खत्म। सोचो, मतलब भोजन किस लिए किया? अच्छा, भोजन मिला किससे? पुण्य कर्म से। लेकिन पुण्य कर्म से मिला भी असाता वेदने की वजह से सुख की जगह दुख का रीजन बन गया। अब वहां से चलो पानी मिल भी गया, अब आपको कहीं अर्जेंट करोड़ों की डील करने जाना है, लेकिन पेट साथ नहीं दे रहा। वो कह रहा हर 2 मिनट में चल, नहीं तो तेरी इज्जत सबके सामने। तो ये असाता वेदनीय कर्म है, और ये उन जीवों के बहुत जल्दी उदय में आता है जो क्रिया तो सही करते हैं, लेकिन लास्ट में वो अपना ज्ञान लगा देते हैं। प्रारंभ से सब बिल्कुल सही, पूरा कलश भरो, दोनों हाथों में लो, मस्तक पर कर दो, बिल्कुल सब सही चल रहा था कार्यक्रम। लेकिन गंधोदक रुक जाओ, पहले कपड़ा निचोड़ लो। समझ गए ना बात को? तो पूरी क्रिया जिस प्रकार से आचार्यों ने कही है वैसा ही करना है। हाँ, अकलंग देव की कहानी सुनने के बाद सही विधि यही है। भगवान का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, अर्घ चढ़ा, अर्घ के बाद आरती हुई। वैसे आरती श्री जी की वेदी पर विराजमान होने के बाद होना चाहिए, सही विधि तो ये है। पांडुशिला पर गीले बैठे बैठे आरती कर रहे हैं आप, ये तो जल्दी वाली क्रिया हो गई। भैया जल्दी जाना है तो टाइम नहीं तो निकल लो आरती करके। अर्घ चढ़ने के बाद श्री जी को पांडुशिला से उठा लीजिए और उसके बाद पात्र में जो गंधोदक है वो गंधोदक सबको दे दीजिए। फिर श्री जी का प्रक्षालन करके
उनका परिमार्जन करके श्री जी को पुनः वेदी पर विराजमान कर दीजिए। उस अंगूछी वगैरह में जो गंधोदक आ गया है उन्हें अच्छे से धो करके फिर जहाँ पर गंधोदक विसर्जित होता है उस जल को वहीं विसर्जित करके आइए और श्री जी जब वेदी पर विराजमान हो जाएं अब उनकी आरती कीजिए।